एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डेसिमल। डेसिमल तो आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा, तो कुछ कुछ तो आता ही होगा डेसिमल के बारे में। और अगर नहीं भी आता है ना, तो इस पूरे लेसन को पूरा देखिएगा, कंप्लीट करिएगा। इसके जो भी आगे के फर्दर पार्ट आएंगे इसको कंप्लीट करिएगा, तो आपको डेसिमल ज़रूर अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहला पार्ट है जिसमें हम पूरा करने वाले हैं डेसिमल का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। सो है दिस इज कौस्तुभी मौर्य, लेट्स बिगिन। तो यहाँ कहानी यहाँ से शुरू होती है इसमें डेसिमल में कि एक लड़की है सविता, ये सविता, और एक है हमारे पास क्षमा। तो हो क्या रहा है यहाँ कि वो लोग जा रहे हैं मार्केट। ठीक है, मार्केट में जा रहे हैं और कुछ स्टेशनरी आइटम खरीदना है उनको। तो सविता बोलती है कि मेरे पास है 5 रुपीज़ 75 पैसे। ठीक है, तो उनके पास क्या है, 5 रुपीज़ और 75 पैसे हैं। और शमा बोलती है कि मेरे पास है 7 रुपीज़ और 50 पैसे। तो इनके पास है 5 रुपीज़ और 75 पैसे, और इनके पास है 7 रुपीज़ और 50 पैसे। तो ये बोलते हैं कि दे न्यू हाउ टू राइट दिस इन यूजिंग डेसिमल। अगर हम देखें इस 5 रुपीज़ को सविता ने कैसे लिखा, 5.75। ठीक है, तो ये हमारा क्या बता रहा है, रुपी बता रहा है, और ये हमारा क्या बता रहा है, पैसे बता रहा है। ठीक है, फिर इन्होंने क्या लिखा, दूसरी गर्ल जो है उसने क्या लिखा, 7 रुपीज़ 50 पैसे को लिखा 7 रुपीज़ 50 पैसे। तो ये हमें क्या बता रहा है, रुपी, और ये हमें क्या बता रहा है, पैसे। ठीक है, इनके पास 50 पैसे हैं, 7 रुपी और 50 पैसे। तो ये तो हमने समझ लिया, लेकिन जो ये बीच में डॉट दिया हुआ है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डेसिमल। तो क्या हम इससे समझ सकते हैं क्या इन्होंने सही लिखा? हाँ बिल्कुल, इन्होंने सही लिखा। तो आगे हम इन डेसिमल को यूज़ करेंगे। तो अगर हम इन शॉर्ट देखें तो डेसिमल हमारा क्या होता है, इस डॉट को हम बोलते हैं डेसिमल, जो नंबर को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, 5.75। तो अब हम कुछ टेंथ के बारे में पढ़ते हैं। इस एग्जाम्पल से हम टेंथ के बारे में पढ़ेंगे। जो ये नया हमने ये जो होता है ना हमारे वंस, टेंस, 100, ठीक है, यहाँ पे हमारा कुछ इसी का टाइप आया कुछ, जिसको हम बोलते हैं TENTHS, टेंस। ये हमारा डेसिमल को डिनोट करने के लिए होता है। ठीक है, डेसिमल को डिनोट करने के लिए हम यहाँ पे कुछ ऐसा टेंथ टाइप का पढ़ते हैं। तो फिर अब यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि राजू और रवि जो हैं, उन्होंने अपने पेंसिल की लेंथ मेजर की, लेंथ ऑफ देयर पेंसिल मेजर की। तो रवि बोल रहा है कि मेरी पेंसिल जो है 7 सेंटीमीटर और 5 mm लॉन्ग है, एंड राजू बोल रहा है कि मेरा पेंसिल जो है 8 सेंटीमीटर और 3 mm लॉन्ग है। तो क्या हम इसको सेंटीमीटर में सेंटीमीटर में लिख सकते हैं दोनों को हटा के? ठीक है, कैन यू एक्सप्रेस दीज लेंथ इन सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल। तो अगर यहाँ डेसिमल लगाना है तो ये हम क्या करेंगे, हटाएंगे और सेंटीमीटर में ही दोनों को कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हो रहा है, एक है रवि, ठीक है, रवि है। तो रवि क्या कर रहा है हमारा यहाँ पे, उसके पास है 7 सेंटीमीटर और 5 mm लॉन्ग पेंसिल है। ठीक है, तो अब हमें mm को चेंज करना है। तो इसमें क्या होता है, 10 mm हम जानते हैं क्या होता है, 1 सेंटीमीटर होता है। 10 mm जो है हमारा 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो अगर हम देखें तो हमारा 1 mm किसके बराबर होगा? तो अगर इसको ऐसे इसको बदलना नहीं आता तो क्या करते हैं, जो होता है 10 mm उसको 1 सेंटीमीटर लिखते हैं, और ये 10 mm को हम नीचे भेज देंगे। ठीक है, 10 को नीचे भेज देंगे, तो ये हमारा सेंटीमीटर बन जाएगा। तो 1 mm इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। तो अगर 1 mm जो है हमारा 1/10 है, तो 5 mm हमारा कितना हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 1 को लिखते हैं और फिर जितना होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि एक चॉकलेट अगर हमारी 10 रुपीज़ की है, तो 2 चॉकलेट हमारी कितने की हो जाएगी, तो 10 इंटू 2 कर देंगे तो 20 हो जाता है। सेम उसी तरह यहाँ पे 1 mm अगर हमारा 1/10 है, तो 5 mm हमारा 1/10
10 इंटू 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5/10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा हमारा 5/10 सेंटीमीटर। तो अगर हम देखें तो ये 5/10 को हम कैसे लिख सकते हैं ना, तो ये हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पे इसको, तो नीचे जितने जीरो होते हैं उतने पॉइंट के बाद डेसिमल लग जाता है, जैसे 7 तो ऐसे ही लिखेंगे, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, इसको यहाँ पे ऐसे लिखा, और ये है हमारा 0.5 कर देंगे इसको। यहाँ पे जितने ज़ीरो हैं उतने डेसिमल के पीछे डिजिट होंगे, डेसिमल के पीछे उतने ही डिजिट होंगे। तो यहाँ पे हमारा 1 ज़ीरो था, तो डेसिमल के पीछे हमारा उतना ही डिजिट होगा। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, हम इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये भी इतना है, ये भी इतना है, तो ये हो जाएगा हमारा 7.5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा 7.5 सेंटीमीटर में हमने लिख लिया, और हमने डेसिमल भी यूज़ कर लिया। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं राजू के लिए क्या बोला है, तो हम राजू के लिए यूज़ कर लेते हैं। राजू के लिए बोला है 8 सेंटीमीटर और 3 mm। तो हमने यहाँ से 10 mm निकाला 1 सेंटीमीटर, 1 mm निकाला 1/10। तो अगर हमारा 1 mm 1/10 सेंटीमीटर के बराबर है, तो हमारा 3 mm कितना हो जाएगा, तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो हम इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारा 3/10, ये भी हो जाएगा हमारा 3/10 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारा 3/10, यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर, फिर जितने ज़ीरो हैं वहाँ पे ऐसे ज़ीरो लिख के पॉइंट लगा के डेसिमल के उतने पीछे डिजिट हो जाएंगे। तो एक जीरो है तो डेसिमल के पीछे एक डिजिट, तो अब हम इसको 8 से प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 8.3 सेंटीमीटर। तो इन दोनों के पेंसिल का हमने निकाल लिया, और हमारा इतना आंसर आया। तो ये क्या था, सेंटीमीटर में था, डेसिमल को यूज़ करते हुए था, हमने mm को चेंज किया और लिखा इसको। ठीक है, तो अब ये जो है ना 0.5 या 5, तो ये हम क्या बोलते हैं इसको 7 सेंटीमीटर एंड फिर 5/10 ऑफ सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं 5/10 ऑफ सेंटीमीटर। ये जो 10th है ना, 10 पूरे 10 का 5 पार्ट है। तो ये जो हमारा 10th पार्ट है, अब इसको हम समझते हैं आगे डायग्राम से कि ये हमारा 10th पार्ट कहना क्या चाह रहा है। तो हम यहाँ देखते हैं ये हमारे पास एक ब्लॉक है। ठीक है, ये एक ब्लॉक है, इसको डिवाइड कर दिया है 10 पार्ट्स में। अगर हम ऐसे ये वाले जो प्लेट्स हैं, ये वाले जो प्लेट्स हैं, अगर हम इनको 10 लगाएंगे तो ये एक हमारा ब्लॉक बन जाएगा। ठीक है, तो हम गिन के देख लेते हैं क्या ये प्लेट हमारे यहाँ लगे हुए हैं, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये बन रहे हैं ना पूरे, यहाँ पे अगर हम 10 प्लेट्स लगा दे तो हमारा एक ब्लॉक बन जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 1 ब्लॉक हमारा क्या हो रहा है 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। 1 ब्लॉक हमारा 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि ये हमारा 1/10 है। ठीक है, इट मीन्स ईच पार्ट इज 1/10 का एक हिस्सा है वो। टोटल हमने फ्रैक्शन में देखा था टोटल, और जो हमें लिखना है वो, तो ये हमारे टोटल का, अगर हमें इसके बारे में लिखना होगा तो ये भी हमारे 10 का एक पार्ट है। अगर इसको छोड़ के इसके बारे में लिखना होगा तो ये भी हमारा 10 का 1 पार्ट है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/10। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 1/10। तो एक ब्लॉक, ठीक है, और 10 पार्ट हैं उसके, तो 10 पार्ट को हम लिखेंगे 1/10। तो यहाँ पे वंस में हम ये ब्लॉक लिखते हैं, और टेंथ में ये हम पार्ट्स लिखते हैं। तो 10 पार्ट किए थे, तो हमारा एक ब्लॉक बना था, तो एक ब्लॉक यहाँ लिख दिए और उसके पार्ट्स यहाँ लिख दिए। ठीक है, तो ये था हमारा ब्लॉक्स और पार्ट्स का। ठीक है, तो अब हम दूसरा देखते हैं कि ये हमारा 2/3 जो नीचे लिखा है वो कैसे आया है। तो यहाँ पे 2/3 कैसे आ रहा है, हमारे पास 2 ब्लॉक होने चाहिए। अगर यहाँ पे एक ब्लॉक था और यहाँ पे 1 लिखा था, तो हमारे पास अगर नीचे यहाँ पे 2 लिखा है तो हमारे पास 2 ब्लॉक आने चाहिए ना, 2 ब्लॉक आने चाहिए। उसमें भी कितने पार्ट होने चाहिए, 10 पार्ट होने चाहिए।
जो प्लेट्स हैं उसके। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे पहला ब्लॉक और ये हमारा दूसरा ब्लॉक, और ये हमारे यहाँ से अगर हम गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा है यहाँ पे, ठीक है। ये पूरा 10 है और ये पूरा 10 है। तो अगर हम देखें तो ये हमारा 10 10 करके हमारे एक ब्लॉक ये बन गए और एक ब्लॉक ये बन गए। अब उसमें से हमने क्या लिया है, 3 पार्ट का ये ले लिया है, तो ये हमारा बन गया 10th, ठीक है। तो यह लिख दिया हमने 2, और ये जो हमने 3 प्लेट लिए थे 1 2 3 हमने वो यहाँ लिख दिया। तो ये हमारे क्या हो गए, अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ब्लॉक्स, ठीक है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ब्लॉक्स एंड 3 पार्ट्स, जिसको हम 10th बोल रहे हैं। तो हम इसी को और आगे देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है ना, ये जो पूरा एक ये ब्लॉक दिख रहा है ना, इसको हमने उठा के अब यहाँ रख दिया। ये पूरा एक ब्लॉक है, मतलब इसमें 10 पार्ट होंगे। ये हमारा दूसरा है, इसमें 10 पार्ट अलग से होंगे। ये हमारा तीसरा है, इसके 10 पार्ट होंगे। ये चौथा, इसके 10 पार्ट होंगे। ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां और ये 10वां। तो इन सब में 10-10 पार्ट होंगे, ठीक है। तो एक टावर हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक टावर जो है हमारा यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 10 यूनिट, ठीक है। क्योंकि ये पिछली बार क्या था, ये पूरा एक ही यूनिट था, क्योंकि इसी में 10 पार्ट थे। अब ये क्या है, हर में एक 10-10 पार्ट हैं। तो ये एक हो गया हमारा, ये 2 हो गया, तो ऐसे करके ये 10 यूनिट हो गया। ये भी 10 हो गए हमारे, ठीक है। अब हम इसको एक नहीं लेंगे, क्योंकि पिछले डायग्राम में जो आपने देखा ना वो ये था सिंगल वाला, उसमें 10 पार्ट थे, तो उसको हम लेते थे क्या, एक। तो ये हमारे ऐसे गिनेंगे तो हम 10 यूनिट हो जाएंगे। यूनिट ऐसे लिख दे रहे हैं समझने के लिए। फिर अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 1 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 1 यूनिट हो जाएगा, ये हमारा 1 यूनिट हो जाएगा। अब ये क्यों 1 है, क्योंकि इसमें 10 पार्ट हैं, जो हमने पिछले वाले में देखा था, जैसे कि ये था। तो ये चीज़ है हमारा यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या है, इन सबको अगर हम देखें, अब इसमें से हमने निकाल दिया है 1 2 3 4 और 5 पार्ट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5/10, ठीक है। मतलब हम कह रहे हैं कि उन 10 पार्ट में से हमने 5 निकाल लिया, ठीक है। तो ये हमारा है 0.5, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे हमने 10 पार्ट में से, इन सब में से जो 10 पार्ट हमारे बने ना, उसमें से हमने ऐसा 5 निकाला। तो अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 + 10 + 1 + 1 + 1, और फिर उसके बाद हो जाएगा ये हमारा +5/10, ठीक है। तो अब ये तो एक यूनिट में आ जाएगा, क्योंकि 10-10 थे, तो ये 20 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया टेंस। अब ये हमारे हो गए 3, तो ये हमारे हो गए वंस, और फिर यहाँ आता है हमारा 5/10, जिसको हम बोलते हैं 0.5। तो यहाँ पे 5 इसलिए लिखा है ना, क्योंकि हमने यहाँ 10th लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे 0.5 लिखा है। तो अगर हम इसी को नंबर में लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, 20 + 3 + 0.5। अगर हम नंबर में लिखेंगे ना तो हम यहाँ 0.5 लिखेंगे, 5 नहीं लिखेंगे। 5 लिखेंगे तो ये हमारा वंस डिजिट हो जाएगा। फिर इसके आगे टेंस आता है, इसलिए हम इसको 5 नहीं लिखेंगे, हम इसको 0.5 लिखेंगे, क्योंकि हमारी ये 10th डिजिट है, ठीक है, 10th है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 23.5। तो ऐड कैसे करते हैं, ये 20 प्लस इसके नीचे ये, और ये डेसिमल क्या करते हैं ना, 0 लिखते हैं और 5 लिखते हैं। हम ऐसा मानते हैं ऐड करते टाइम कि इसके पीछे 0 है। तो अगर हम ऐसा कुछ लिखते हैं कि 20.0, मतलब इसके पीछे का ये 0 हम काट सकते हैं और 20 लिख सकते हैं। तो हमें जहाँ ज़रूरत पड़ती है हम उसके पीछे 20.0 लिख लेते हैं, ताकि हमको एडिशन या सब्ट्रैक्शन या डिवीजन कुछ भी करने में आसानी हो। तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 23.5। ये कैसे हुआ है वो इस डायग्राम से मैंने बताया था कि ये हमारा है 5/10 और इसको हम लिख रहे हैं 0.5। और यहाँ पे हमने 0.5 क्यों नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे ये 10th लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको 5 लिखेंगे, ठीक है। जहाँ नहीं लिखा होता है वहाँ पे 0.5 लिखते हैं, ताकि हमको समझ में आए कि ये हमारा
10 से। तो चलिए दूसरा देखते हैं। अब इसी को सॉल्व करना है। यहाँ पे हमारे पास नंबर क्या है, यहाँ पे हमें नंबर सिस्टम का दिया हुआ 100, 10, 1 और 10, तो इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे करेंगे, ये जो 5 दिया है उसमें उतने 0 लगाएंगे, फिर ये जो 3 दी, क्योंकि ये 100 प्लेस पे है ना, और फिर इसके बाद 3 लिखा है, ये प्लेस वैल्यू हमने पढ़ा था बचपन की क्लास में। फिर इसके बाद क्या होगा, 8 होगा, प्लस ये क्या है हमारा, ये है हमारा 10 का 1 पार्ट, तो 1/10 करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 0.1। तो अब हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो हम इसको कैसे ऐड करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं 530 और फिर उसके नीचे 8 और फिर लिखते हैं 0.1, क्योंकि हम इन सब के पीछे 0.0 मानते हैं कि ऐसा है। तो ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5 और यहाँ लगा देंगे डेसिमल। तो ये हो गया हमारा 538.1। ये हो गया हमारा आंसर एडिशन करने के बाद। तो आप दूसरा और तीसरा सॉल्व करके हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इसका क्या आंसर आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।